हेलो एवरीवन। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको जो है किन दिनों रिलेशन बनाना चाहिए ताकि जो है आपकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक जाए और आप जो बहुत आसानी से जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं को ये बात पता नहीं होती है कि एक महीने के दौरान ऐसे कुछ दिन होते हैं जिस दिन जो है आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं और उन दिनों जो है रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव हो जाते हैं। तो आज जो है हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी भी जो मैंने आपसे शेयर की थी कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उस टाइम पे क्या मैंने इन दिनों का जो सहायता लिया था, क्या इन दिनों में रिलेशन बनाने से मुझे कुछ सहायता मिली थी। तो आज जो है इसी टॉपिक में आपसे जो है बात करने वाली हूँ, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं। हर महीने इन ओवरीज में से जो है बहुत सारे अंडे रिलीज होते हैं और जो है उसमें से एक अंडा रिलीज होके जो है आपके फिलिपिन ट्यूब में आता है और ये फिलिपिन ट्यूब में जो है ये अंडा वेट करता है और उन दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो है एक हेल्दी स्पर्म जो है वो अंडे तक पहुंचे, उसे फर्टाइल कर देता है। तो ये कौन सा दिन होता है? ये जो है ओव्यूलेशन पीरियड होता है। ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है? जब आपकी पीरियड, मान लीजिए जो आपका पीरियड, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके जो है आपके उस दिन से काउंट करोगे तो 13वां 14वां दिन जो है आप एक महिला जो है ओवुलेट करती है। ओवुलेशन उसका होता है, मतलब उस दिन जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और उन 3-4 दिनों में अगर वो रिलेशन बनाए तो जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और आपका जो अंडा जो है रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करता है और उस टाइम जब आप जो है रिलेशन बनाते हैं तो आपका हेल्दी स्पर्म जो है इजीली अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टाइल कर देता है और तब जाके जो है आपकी प्रेगनेंसी इजीली जो है कंसीव हो सकती है। अगर आप दूसरे दिन करें और आपका जो है अंडा ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं सकती। इसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से दिन होते हैं जब आपको रिलेशन बनाना चाहिए। तो जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से आपको काउंट करना है 14वें दिन। ऐसा माना जाता है कि 14वें दिन जो है आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं, उसी दिन जो आप ओवुलेट करती हैं। लेकिन इन माय केस मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, ओवुलेशन को जो है ओवुलेशन डे को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको ये भी सावधानी बरतनी है कि आपको जो है 14वें दिन का ही वेट नहीं करना है कि उस दिन आप जो है रिलेशन बनाए और आपकी प्रेगनेंसी जो है तुरंत रुक जाए। सारी महिलाओं का बॉडी अलग होता है, जरूरी नहीं कि आप भी 14वें दिन ही जो है आप उसी दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं और उसी दिन जो है रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। क्योंकि सारे महिलाओं को जो है उनका पीरियड साइकिल अलग होता है। किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी 32 दिन का होता है। तो पीरियड साइकिल पे ही डिपेंड करता है कि आप किस दिन ओवुलेट करती है। अगर किसी का 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो हम टेंटेटिवली ये लगाते हैं 13वां 14वें दिन जो है वो ओवुलेट करने वाली है। किसी का 30 दिन है तो उस हिसाब से जो है बीच का दिन होगा 14-15 तारीख को जो है वो ओवुलेट करने वाली है। वैसे ही जो है बहुत सारी महिलाओं को जो इरेगुलर पीरियड होता है तो उसमें भी जो है उनका डेट अलग हो जाता है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 14वें दिन का वेट ना करके आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 10वें दिन से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना है। जी हाँ, अगर आप बहुत टाइम से भी वेट कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी तरीके का, अगर आपको लेट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करना है, आइदर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या फिर सेकंड प्रेगनेंसी है या फिर ज्यादा है या फिर आप पहली बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो भी जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 10th डे से ही जो है ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना चालू करना है। क्यों? अगर मान लिया अर्ली टाइम पे अगर जल्दी भी ओवुलेशन हो गया, एक दिन पहले भी ओवुलेशन हो गया, एक दिन बाद भी हो गया, तो आपको जो है ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको 10वें दिन से ही एवरी ऑल्टरनेट 10th डे, 12th डे, 14th डे, 16th डे, 18th डे, 20th डे आपको जो है ऐसे रिलेशन बनाने हैं। ऑल्टरनेट डे जो है आपको रिलेशन बनाना ही है। अगर मैं बोलूँ सेफर साइड बोलूँ तो आपको 10 डेज तक जो है आपको रिलेशन बनाना है। 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 20th आपको जो है ऐसे ऑल्टरनेटिव रिलेशन बनाना है। अब बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ऑल्टरनेटिव क्या एवरीडे रिलेशन नहीं बना सकते? जी हाँ, एवरीडे भी रिलेशन बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टरनेट डे हम इसके लिए कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि स्पर्म काउंट कम होता है या फिर जो है उनका इतना ज्यादा जो है क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जब ऑल्टरनेट डे आप रिलेशन बनाते हैं तो जो है स्पर्म काउंट थोड़ी बढ़ जाती है।
तो अगर ऑल्टरनेटिव रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म की जो है क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होगी, जिस वजह से जो है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ईजी पड़ेगा और जो है आप इसके स्पर्म जो है इजीली स्विम करके जो है अंडे तक पहुंच सकता है और उसे इजीली फर्टाइल कर सकता है। इसके लिए जो है आपको इस बातों का भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एवरीडे भी कर सकते हैं लेकिन ऑल्टरनेट डे करेंगे तो इससे इसका भी जो है एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ऐसे आपको जो है अपने ओवुलेशन पीरियड को बहुत अच्छे से ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही बहुत सारी महिलाएं ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा हम किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। ओवुलेशन के भी लक्षण होते हैं जो बहुत सारी महिलाएं नोटिस कर पाती हैं, वहीं कुछ महिलाएं जो है नोटिस नहीं कर पाती हैं। ओवुलेशन के भी इतने कोई सिम्टम्स नोटिसेबल है, अगर आप अपनी बॉडी के अगर सिम्टम्स को, बॉडी के एक एक एक्टिविटी को अगर आप महसूस कर सकते हैं तो जो आप कर सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है, ओवुलेशन के टाइम पे जो है आपको वाटरी डिस्चार्ज होता है, ओवुलेशन के टाइम पे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग हो, लेकिन अगर आपको ये सब नोटिसेबल नहीं है तो आपको इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। तो अगर आपको कोई भी चांस नहीं लेना है और जानना है कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप मार्केट से जो है ओवुलेशन किट खरीद ले। ओवुलेशन किट के आपको बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के इजीली आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाता है। ओवुलेशन किट क्या होता है, ये भी जो है आपके प्रेगनेंसी किट जैसा ही दिखता है। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर जो है 5 किट होते हैं। तो ये 5 किट को जो है आपको यूज करना होता है आपके ओवुलेशन को जानने के लिए। तो इसे आप कब से यूज करना चालू कर सकते हैं, आप जो है 11th डे या फिर 11th डे 12th डे से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे यूज करना। तो जो इसे भी जो है आप एवरी डे यूज करें, 11th डे यूज कर ले, 12th डे यूज कर ले। जिस दिन आपको पॉजिटिव दिखेगा उसको भी जो है यूरिन से ही चेक करते हैं। तो जिस दिन आपको पॉजिटिव दिखेगा दैट मीन जो है आप उस दिन ओवुलेट कर रही हैं। या फिर अगर आपको लाइट थोड़ी बहुत, आपको थोड़ी फेंट लाइन दिखने लगी दैट मीन्स आपका ओवुलेशन का डे जो है नजदीक आ रहा है और आपको जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। मैं इसके लिए आपको कहती हूँ कि आपको जो है 10th डे से रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं किट पे भी तो आप ये सोचते हैं कि जिस दिन पॉजिटिव आएगा हम उसी दिन करेंगे। तो जरूरी नहीं, हो सकता है कभी डिले ही हो जाए और आपका जो है ओवुलेशन पीरियड निकल जाए इस चक्कर में। इसके लिए जो है आपको 10th डे से ही एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना है। अगर आप एक आध दिन रिलेशन बनाना भूल भी जाते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से रिलेशन नहीं भी बनाते, अगर आपने अर्ली टाइम पे 2 दिन पहले ही रिलेशन बनाया था और आपका आज ओवुलेशन पीरियड है तो उस दौरान भी जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना मतलब चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका स्पर्म ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है। उस टाइम पे अगर आपकी जो है अंडा रिलीज होके आता है, आपका ओवुलेशन पीरियड उस दिन होता है तो जो है आपके स्पर्म को जो है आपका वो अंडा मिल जाता है और वो जो है उसे जाके फर्टाइल कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है पहले से ही जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दे। 10th डे, 12th डे, 14th डे, 16th डे, 18th डे, 20th डे ऐसे। तो इसके लिए बिल्कुल भी जो है आपको गैर जिम्मेदार नहीं होना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। इस तरीके से जो है अपनी प्रेगनेंसी को आपको प्लान करना है। इन माई केस मतलब मेरे केस में भी जो है मैंने ओवुलेशन के टाइम को देख के ही जो है प्लान किया था। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है कि ओवुलेशन पीरियड के दौरान ही जो है आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। अगर ओवुलेशन का पीरियड ना हो तो चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस कम भी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि किसी का ओवुलेशन पीरियड लेट हुआ होगा, इसलिए कहते हैं। क्योंकि अगर आपका अंडा रिलीज होकर आपके फिलामेंट ट्यूब में प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको कैसे जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? अगर आपके स्पर्म को आपका अंडा ही नहीं मिला होगा तो फर्टाइल कैसे होगा और आपकी प्रेगनेंसी आगे कैसे बढ़ेगी? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको पता नहीं है इन सारी चीज़ों को, तो इन सारी बातों को जो है आपको ध्यान में रख के अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।